अब आती है बात कि क्या होता है www। तो इसके बारे में हम एक बात जान लेते हैं कि www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इन शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं वेब। ठीक है। दूसरी बात, इस कंसेप्ट का इतना मतलब है कि www एक जो है वो एक सेट ऑफ रूल है जो कि ये गवर्न करता है कि कैसे मल्टीमीडिया फाइल्स को वेब ब्राउजर पे या इंटरनेट पे डिस्प्ले करना है। तो ये गवर्न करता है कि जो आप वेब पेज जो होते हैं जो आप बनाएंगे और जो आप इसको क्रिएट करेंगे या जैसे इसको आप डिस्प्ले करेंगे उस सबका एक सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो www एक प्रोटोकॉल है जो कि गवर्न करता है कैसे काम होगा, वो उसके अंतर्गत ही होगा। सबसे पहले एक कंसेप्ट निकाला था टिम बर्नर्स-ली ने और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि कैसे आप वेब पेजेस मल्टीमीडिया फाइल को क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ठीक। अब एक सवाल आता है कि क्या www के आने से पहले लोग मल्टीमीडिया फाइल शेयर नहीं कर पाते थे? तो हाँ, नहीं कर पाते थे। उससे पहले इंटरनेट का यूज किया जाता था सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को शेयर करने के लिए। उससे पहले आप मल्टीमीडिया फाइल शेयर नहीं कर सकते थे। मल्टीमीडिया फाइल शेयर करें, कैसे बनाएं और कैसे करें, इसी के लिए टिम बर्नर्स-ली ने दिमाग खर्च करके 1989 में ये कंसेप्ट प्रपोज किया था कि कैसे मल्टीमीडिया फाइल को क्रिएट किया जाए और कैसे उन्हें इंटरनेट पर शेयर किया जाए ताकि वो देख भी सके और तुम बना भी सको। 1989 से यही बोला मैंने। ठीक। तो इसी के साथ ये लेक्शन इतना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रहा इसका पूरा इतिहास। ठीक। तो कहानी यह है कि जो ARPANET बना था 1969 के आसपास और उसके बाद 60s का और 70s का और 80s का जो एरा था, जब तक कि ये नहीं बना था, 89 तक कंसेप्ट क्लियर हुआ था, प्रपोज्ड हुआ था, तो 90s तक इम्प्लीमेंट हुआ होगा। बट उससे पहले जो इंटरनेट था वो यूज होता था सिर्फ मिलिट्री में, डिफेंस में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक। या फिर बहुत बड़ी अगर कोई कंपनी उस जमाने की हो तो उसके बाद, लेकिन वो आपस में सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट यूज करते थे। अब यही कंटेंट अगर कोई मल्टीमीडिया फाइल है, कोई इमेज शेयर करनी है मिलिट्री को किसी को, तो कैसे करें, उसके लिए ही बाद में 1989 में 89 में टिम बर्नर्स-ली ने www को एक कंसेप्ट लेके आए, प्रपोज किया। इसमें क्या था, ये बस एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो ये गवर्न करता है कि कैसे वो पेज बनेंगे और कैसे वो मल्टीमीडिया डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा एंड वाले पॉइंट पर दिखाई जाएगा। समझ में आई छोटी सी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये प्रपोज हुआ तो उसके बाद दो चीजें हुई। क्या? साथ में HTML लैंग्वेज भी प्रचलन में आई बहुत ज्यादा और ब्राउजर का आविष्कार भी शुरू हो गया था। ठीक। उस जमाने ब्राउजर था, मतलब ये तीनों आविष्कार साथ ही हुए थे। अब इसके बाद एक चीज और, इंटरनेट में जब ये सब आ गया था तो इंटरनेट में बूम आ गया था 90s का एरा। और तभी ये अमेजन और ये सब कंपनियां चालू हुई थी। 1994 में अमेजन चालू हुआ था। तो इसी के साथ जन्म हुआ था HTML का और ब्राउजर का। वो दोनों भी इसके साथ प्रचलन में आते हैं कि अब जब बना हुए शेयर करो तो कैसे करोगे, ये सब कंसेप्ट जो था ये सब टिम बर्नर्स-ली ने दिया। एक चीज और जो तुमने शायद गौर नहीं करी, मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती है पता था तुम्हें? जा रही वैसी अब बोलोगे तो पता है हमें, है ना। सॉन्ग हो गए, वीडियो हो गई, जी हाँ यही वो फाइल या फिर वो डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट, इमेज, सॉन्ग, वीडियो ये सब इंक्लूड हो या अटैच्ड हो, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया फाइल। समझ में आया? कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे विंडोज है तो उसमें वो दिखाता है .mp4, .mp3, है ना। अगर आप देख रहे हैं कुछ खास तरह की तो .gif, अगर वो gif है तो ऐसे इमेज में .png, .jpg, .jpeg। ठीक। तो ये सब जो होती हैं ये मल्टीमीडिया फाइल्स कहलाती हैं। तो इन्हीं की शेयरिंग के लिए www का कंसेप्ट लेके आया गया था। ठीक। तो इतना ही था इस लेसन में। अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन से और जानते हैं कि और क्या चीज छुपा है इस कोर्स में। अब आता है कि क्या होता है डिफरेंस www और इंटरनेट में, जो कि बेसिक सवाल है और ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमें सवाल भी इससे अक्सर आते रहते हैं। तब तक देखते रहिए मेरे साथ।